प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करूंगा ठीक ही होंगे, मस्त। तो प्यारे साथियों, आज मेरी थोड़ी तबीयत लो है, ठीक है ना। तो आइए बहुत ही जल्दी आज क्लास खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में आप लोगों को 3 कसौटियां आनी चाहिए, ठीक है। 3 कसौटियां मैंने इसके पिछली वीडियो में ही बता रखा है। उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्त, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहले तीनों कसौटियां आप लोग को आती रहेगी तभी ये क्वेश्चन समझ आएंगे, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में आकृति दे रखी है 6.34। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोल रहा है दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमें ये जो 2 त्रिभुज के युग्म है, ये त्रिभुज के जो युग्म दिए हैं, हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप है कि नहीं बताना है हमें, और इसका संकेत भी लिखना है। और आपने जो बताया है, इस कंडीशन से बताया है कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, वो लिखना है कसौटी भी, ठीक है ना। तो आइए पहले तो हम तीनों कसौटियां यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट कसौटी थी दोस्त ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल। इसे एंगल एंगल भी कहते हैं, और बताया था मैंने। ट्रिपल एंगल चाहे डबल एंगल भी कहते हैं। दूसरी थी ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। ये पहली थी, ये दूसरी। और एक तीसरी थी दोस्त एस ए एस एंगल। दो साइड इक्वल है और एक एंगल, तब त्रिभुज समरूप होंगे। तो आइए इन्हीं तीनों कसौटियों को हम लगाएंगे। पहले देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्त त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इसमें सिर्फ 3 कोण ही दिए हैं, दिए कि नहीं। एंगल एंगल बैठ रहा है कि नहीं, एंगल 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 3 कोण दिए हैं। तो हम देखेंगे क्या 3 कोण आपस में इक्वल है। अगर इक्वल हुए तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के कसौटी नंबर 1 से, यानी एंगल 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 कसौटी से। तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कोण ए। कोण ए क्या बराबर है, कोण ए 60 अंश है, तो 60 अंश ये दिख रहा है। कोण पी, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। ये किसके बराबर है, 60 अंश के बराबर है। बराबर है कि नहीं दोस्त। अगर आप देखें यहाँ पर ये कोण ए लिखिए, ठीक है। आप कोण ए को दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं। कोण ए को बी ए सी, जिस कोण को आप लिखेंगे वो कोण बीच में होना चाहिए, ठीक है। आपने कोण ए को लिखा, वो बीच में होना चाहिए, अगल बगल ये वाला कोण बी ए सी। अब कोण पी को लिखना हो तो आप लिखेंगे दोस्त कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कोण ए को ऐसे और कोण पी को ऐसे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए दोस्त, और कोण बी किसके बराबर है, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, क्योंकि 80-80 है दोनों। कोण क्यू के बराबर 80 अंश दिया है हम लोग के पास, ठीक है। और कोण सी 40 अंश है और कोण आर भी 40 अंश है, बराबर हो जाएंगे। तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितना अंश है, 40 अंश है। तो क्या जो तीनों एंगल है क्या बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी है बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर कोण क्यू है बराबर 80 अंश, कोण सी बराबर कोण आर है 40 अंश। तो हमारे तीनों कोण बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। देख सकते हैं कि नहीं। अतः अतः त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, समरूप होगा। इस कसौटी से दोस्त यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं कसौटी, कसौटी एंगल एंगल से, कसौटी एंगल एंगल से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के।
ये हम लोग का यस, इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट क्लियर हुआ दोस्त? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा मोड़ा गला भी यार मुझे कट गया है, हम मिटाते हैं इसको, इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, मिटा दे, ये मिटा देते हैं। अब फिर से त्रिभुज बनाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए त्रिभुज दूसरा, इसका पार्ट दूसरा हम त्रिभुज बना रहे हैं। नाम है दोस्त एबीसी, ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और एक त्रिभुज बनाया है, ये एक त्रिभुज है दोस्त, एक ये त्रिभुज है, नाम है पी क्यू, ये नाम है, दो त्रिभुज है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है। ठीक है, दिया है हम लोग के पास 2 3 2.5, तीन भुजाएं दे रखी है। ठीक है ना, इधर दे रखा है 6 4 5। तो देखिए इसमें इसमें सिर्फ हम लोगों के पास साइड साइड ही दिया है, इसका मतलब कसौटी लगेगी साइड साइड, तीनों साइड ही गिवन है। तो हम देखते हैं तीनों साइड जो है, ये साइड और ये साइड का अनुपात, और इस साइड और ये साइड का अनुपात, और ये साइड का अनुपात क्या बराबर है। मतलब दोनों त्रिभुज के अनुपातों, यानी दो त्रिभुज जो है इनके अनुपात बराबर है, हमें देखना है। तो लिखेंगे दोस्त त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम भुजा ए बी लेते हैं, भुजा ए बी लेते हैं, किसके बट्टा में हो जाएगा? 2 का डबल देखो कहीं दिख रहा है? 4 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आप दोस्त कुछ भी ले सकते हो, इस भुजा के इस भुजा का अनुपात कोई भी ले सकते हो। ठीक है ना, यानी 2 के बट्टा में 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 6 रखेंगे तो अगर आप भुजा पी क्यू लेंगे तब यहाँ पर, छोड़िए जाने दीजिए, आप सीधे लीजिए क्यू आर, ए बी बट्टा में क्यू आर। ठीक है, ये बट्टा में हो जाएगा बराबर 2, ए बी की वैल्यू 2 है, बट्टा में क्यू आर की वैल्यू 4 है, बराबर आ जाएगा 1/2। अब हम इस भुजा को ले लिए, अब बीसी भुजा को लेंगे। भुजा बीसी किसके बट्टा में जाएगा? 2.5 का डबल 5, पी आर के, पी आर के। तो बीसी की वैल्यू 2.5 है, नीचे 5 कटेगा दोस्त 1/2 बार में। आप कोई भी भुजा ले सकते हो, बस बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना, आइए अगर 3 के बट्टा में 6 जाएगा यानी एसी, तो भुजा एसी को लेंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा कि नहीं? बराबर एसी की वैल्यू 3 है और बट्टा में पी क्यू की वैल्यू 6 है, तो आ गया हम लोग पास 1/2। यानी जो त्रिभुज हैं ये, इनके तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है कि नहीं? 1/2 1/2 1/2। हम कह सकते हैं दोस्त त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे, कसौटी ट्रिपल एस से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ये हमारे पास हो गया किस कसौटी से दोस्त? तो कसौटी लिख देंगे यहाँ पर, कसौटी ट्रिपल एस यानी साइड 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 आंसर। ठीक है, आइए फटाक से हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आइए इसका पार्ट 3 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है दोस्त त्रिभुज बनाया है यार, बार बार हम लोग त्रिभुज बनाते रहेंगे हैं? ये बताइए तीसरा क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज दिया है, बनाया है 2 त्रिभुज, त्रिभुज बना लो दोस्त। ठीक है, मान लो ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, ये एक त्रिभुज है मान लो। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है दोस्त एल एम पी। ये एल है, ये एम है, ये पी है, एल एम पी। यहाँ पर डी ई एफ है, डी ई और एफ है। ठीक है, और इसमें दे रखा है, क्या दिया है? ये साइड दे रखा है 2.7। ठीक है,
और ये साइड दे रखा है 2, और ये साइड दे रखा है 3, ठीक है। ये दे रखा है 5, 4 और 6। अब इसमें भी तीनों साइड गिवन है, तो हम त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में चलेंगे। त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में भुजा कोई भी ले लो एक, 2 का डबल 4 होगा, 3 का डबल 6 होगा, और 2.7 का डबल 5.4 होना चाहिए। यहाँ पर 5 दे रखा है, इसका मतलब हमें यहीं से पता चल गया कि ये समरूप नहीं होंगे, लेकिन आप लोग को दिखाना भी है लिखकर, ठीक है, तो इसलिए हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो एलपी है, भुजा एलपी किसके बट्टा में जाएगी? ईएफ के। एलपी की वैल्यू है 3 और बट्टा में 6, आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। भुजा एमपी बट्टा में डीई, एमपी बट्टा में डीई, एमपी की वैल्यू है 2, डीई की वैल्यू है 4, कट जाएगा 1/2 बार में। और भुजा एलएम इसके बट्टा में जाएगा ईएफ के, इधर आएगा 2.7 और बट्टा में 5। क्या ये कट रहा है? अब बोलोगे नहीं सर, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो दो भुजा इसमें बराबर दे रखा है, लेकिन तीसरी जो भुजा का अनुपात है वो बराबर नहीं है। अतः यहाँ पर लिख सकते हो दोस्त, अतः एलपी बट्टा में डीएफ बराबर है एमपी बट्टा में डीई, लेकिन बराबर नहीं है एलएम बट्टा में ईएफ की, एलएम बट्टा में ईएफ की, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी नहीं है ना, क्या है? त्रिभुज एलएमपी, एलएमपी और त्रिभुज टीईएफ समरूप नहीं होंगे ना, तो इसको हम काट देंगे बस ऐसे, ये समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये एस एस कसौटी का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बस ये पार्ट 3 भी हो गया सॉल्व, ठीक है ना। तो आइए इसका पार्ट 4 देखते हैं क्या कहना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्त, 6 पार्ट है टोटल, ठीक है ना। टोटल कितने पार्ट? 6 पार्ट। दोस्त मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन तेज बोलूंगा तो मेरा गला फंसने लगेगा, ठीक है। आइए दोस्त, पार्ट 4। त्रिभुज है एक एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल, ये फर्स्ट त्रिभुज है। सेकंड है पी क्यू आर, पी क्यू और आर में क्या क्या गिवन है? 2.5 गिवन है, और यहाँ पर 5 गिवन है, और ये एक एंगल गिवन है, क्या है? 70 डिग्री, ठीक है। और ये 5 है दोस्त, ये 10 है, ठीक है, और ये कोण है 70 डिग्री। तो देखिए इसमें ये पार्ट 4 है, में देखिए 2 भुजा दे रखा है, यानी 2 साइड है और एक एंगल है, तो इसमें कसौटी लगेगी एस ए एस कसौटी। लेकिन उसका रूल भी था कि जो कोण इक्वल है, दो त्रिभुज का कोई एक कोण इक्वल है, तो उसके इस कोण के अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात भी इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इस कोण के अंतर्गत 2 भुजा है और इस कोण के अंतर्गत भी 2 भुजा है। अगर मान लीजिए ये वाला भुजा अगर हम यहाँ कर दें, तब ये समरूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 भुजा होना चाहिए ना, लेकिन इसके अंतर्गत एक ही भुजा यहाँ का गायब है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन ये भुजा दे रखा है आप लोग को यहाँ, तो हमें चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही दे रखा है। तो आइए लगाते हैं। तो दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, सॉरी त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है? कोण m बराबर है, कोण m बराबर है दोस्त कोण क्यू के कितना है? 70 अंश, यानी एक कोण बराबर है। और इसके अंतर्गत, मतलब इस कोण के अंतर्गत जो दो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। भुजा एम एन बट्टा में किसके हो जाएगा? 2.5 का 2 गुना कहाँ है? 5 है, पी क्यू के बट्टा में हो जाएगा, पी क्यू
एम एन 2.5 है, ई क्यू कितना है 5 है, कटेगा हम लोग का 1/2 और एक भुजा है एम एल, इसके बट्टा में हो जाएगा 5 का 2 गुना 10 क्यू आर, एम एल की वैल्यू 5, क्यू आर की वैल्यू 10, कटेगा 1/2, यानी दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर आ चुका है। हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप होंगे, कसौटी एस ए एस आता है, यहाँ पर लिखेंगे दोस्त, आता है त्रिभुज एम एन एल वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई क्यू आर, ई क्यू आर एस ए एस कसौटी से, इस कसौटी से दोस्त एस ए एस कसौटी से, ये हम लोग का चौथा भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। क्या पार्ट 5, आइए इसको उड़ाते हैं पार्ट 5 को भी, देखते हैं पार्ट 5 क्या क्या है, इसको मिटाते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्त पार्ट 5, एबीसी एक त्रिभुज बनाया है, एक डीईएफ बनाया है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, और एक त्रिभुज है दोस्त, एक त्रिभुज है डी ई एफ, त्रिभुज है, ठीक है ना। मैं ये कोण दे रखा है 80 अंश, ये 80 अंश, ठीक है, और ये वाला दे रखा है 70 अंश, ये 70 अंश नहीं होगा, 80 अंश ये नहीं दे रखा, ये दे रखा है 80 अंश, एंगल तो इक्वल दिख रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर 2.5 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है। तो देखिए इसमें एक एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखा है, तो साइड एंगल साइड कसौटी लगेगी यहाँ पर, लेकिन साइड एंगल साइड कसौटी का रूल भी था कि जो कोण इक्वल है उसके अंतर्गत के दो भुजा भी, उसके अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए इधर कोण 80 के बराबर है ना, यानी कोण ए कोण एफ के बराबर है, इसके अंतर्गत दो कोण ये है, लेकिन इस कोण के अंतर्गत यहाँ का कोण गायब किया है, यहाँ पर दे रखा है। तो अगर ये 3 जो है अगर यहाँ पर दे रखा होता, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर यहाँ पर दे रखा है तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें जो भुजा एसी है वो ज्ञात नहीं है। अगर ज्ञात होता, अगर ये 3 यहाँ पर दे रखा होता एसी की जगह, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरा ही कंडीशन दे रखा है, ये 3 उठा दिया बीसी पर दे दिया है, तो अतः अतः त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं होगा त्रिभुज ई ई एफ। क्यों नहीं होगा दोस्त, क्योंकि भुजा एसी ज्ञात नहीं है, इसलिए इन इन दो त्रिभुजों इन दो त्रिभुजों में कोई भी कसौटी नहीं लगेगी। आंसर ठीक है ना। तो ये था हम लोग का इसका पार्ट 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दोस्त मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मेरा हाथ पाँव पूरा दर्द कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बुखार भी है, मुझे दवा लेने जाना है अभी, तो मैं सोचा आप लोग को पढ़ा के मैं दवा लेने जाऊंगा। तो हम लोगों ने पार्ट 5 तक सॉल्व किया, पार्ट 6 सॉल्व कर दे कि आप लोग को दे दे, बताइए। आप बोलोगे सर सॉल्व कर दीजिए, ऐसे ही बोलोगे और क्या, ये नहीं कह सकते हो कि सर हम कर लेंगे। अरे भैया सॉल्व तुम लोग को सॉल्व चाहिए, एक सवाल अपने से नहीं कर सकते हो यार तुम लोग। चलो छठवां भी सॉल्व करते हैं, छोड़ो तुम लोग की बात हुई हो जाए। देखिए छठवां है, पूरा त्रिभुजे बनाना है हमारे, क्या यार, त्रिभुज का नाम है दोस्त डी ई एफ, डी ई एफ। दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर,
ठीक है। ये कोण 70 है, ये कोण 80 है। ठीक, ये कोण 80 है, ये कोण 30 है, ये कोण दे रखा है। तो आप बोलोगे सर इस पे तो दो ही कोण दिया है, दो ही कोण दिया है ना, तो एंगल एंगल से हम देखते हैं क्या दो एंगल बराबर दिख रहे हैं। बोलोगे सर 80 80 तो दिख रहा है, लेकिन 70 और यहाँ पर 30 से बराबर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम जो तीसरा कोण है उसको भी ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आप लोग जानते हैं दोस्त, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश के बराबर होता है। जिसमें दो कोण गिवन है, एक कोण आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए, तो 70 और 80 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 150 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 150? अब 180 में से 150 घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा 30 अंश। आ जाएगा कि नहीं बताइए? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये दोनों दोनों कोणों का योग कितना है? 80 और 30, 110 है। तो 110 180 में से घटा दीजिए, 70 आ जाएगा। यानी ये कोण आ गया 70 डिग्री। अब कह सकते हैं क्या हम कि ये कोण जो बराबर दिख रहे हैं, तो अब आइए निकाल लिया हमने ना तीनों कोण। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR। PQR में जो कोण कोण डी है दोस्त, इसके इक्वल है 70। कहाँ है? कोण पी के, कोण पी के इक्वल है। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? 70 अंश। और कोण ई इसके बराबर है कोण क्यू के। जो कोण ई है दोस्त, कोण ई है वो बराबर है कोण क्यू के। कितना है? 80 डिग्री। और कोण एफ जो है ये बराबर है दोस्त कोण आर के। कितना है? 30 अंश है। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज DEF और PQR समरूप होंगे। हो सकते हैं कि नहीं? अतः त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस कसौटी से तो एंगल 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 कसौटी से, कसौटी एंगल 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 कसौटी से ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। फाइनली गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त करेंगे। तो अब मैं ये मिटाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है वो आप लोग को इजीली क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्त इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 देखिए दोस्त क्या कह रहा है। बोल रहा है कि आकृति 6.35 बना रखा है। तो पहले मैं तो आकृति ही बना रहा हूं, पहले मैं आकृति ही बना देता हूं दोस्त, कुल काम छोड़कर। और हमारा टेढ़ लाइन होगा तो देख लेना। ठीक है, मार फिगर है यार, दिमाग खराब हो गया फिगर। क्या करें यार, आप लोग भी जिद्दी हैं। देखिए ये कोण है 125 डिग्री, 125 डिग्री, और ये कोण है 70 डिग्री। ठीक है, नाम है दोस्त ए बी ओ है, और ये डी है, ये सी है। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है आकृति 6.35। लिख देता हूं आकृति का नाम भी, आकृति यानी फिगर 6.35 ये नाम है। अब सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है आकृति 6.35 में इसमें त्रिभुज ODC समरूप है OBA के। त्रिभुज OBA के, त्रिभुज जो है ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ये समरूप है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया है, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ये हमारे पास दिया है। ठीक है, इसके बाद बोल रखा है कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री। कोण देखिए, कोण BOC, कोण कोण BOC बराबर दे रखा है 125 डिग्री। तो देखिए बीच में क्या है? O है, तो कोण O की वैल्यू दे रखी है 125 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए
ये हमारे पास दिया है, ये भी दिया है। और बोल रहा है और कोण CDO बराबर 70 अंश। कोण CDO, कोण CDO बराबर 70 अंश। बीच में क्या है, डी है, कोण डी की वैल्यू 70 अंश है। ठीक है, बोल रहा है कि कोण DOC, कोण DOC बीच में क्या है, कोण DOC बीच में क्या है, O है, तो कोण O की वैल्यू निकालनी है, यानी ठीक है, DOC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये वैल्यू को मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, और CDO कोण CD सॉरी कोण DCO ये वैल्यू भी निकालनी है, इसको मान लेते हैं y। कोण DCO की वैल्यू भी निकालनी है, बीच में C है इसलिए कोण C भी निकालना है। और बोल रखा है कोण OAB, कोण OAB बीच में A है, यानी इसकी वैल्यू भी निकालनी है, इसको Z मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों को 3 वैल्यू निकालनी है। एक तो कोण OAB की वैल्यू, इसकी वैल्यू, एक इसकी वैल्यू, एक इसकी वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ पर आप देखें कि ये एक सरल रेखा है कि नहीं। BD एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का अंश का होता है, कितने अंश का कोण बनाता है स्ट्रेट लाइन। आप लोग सर 180 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है आप लोग ये चीज। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हम लोगों ने दिया फिया लिख लिया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि DB भुजा, भुजा BD लिखिए चाहे DB लिखिए, BD एक सरल सरल एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा 180 डिग्री के बराबर होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो ये जो सरल रेखा है इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण COB है, चाहे BOC बोलिए चाहे COB बोलिए। ठीक है, एक कोण हमारे पास 125 डिग्री है, तो दूसरा कोण, यानी इन दोनों कोणों को मिलाकर एक सरल रेखा बन रही है ना। तो इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कोण X प्लस 125 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के हो जाएगा। ये दोनों कोण को मिलाकर 180 अंश के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है ना, सरल रेखा। तो ये दो कोणों में विभक्त है, एक कोण 125 डिग्री तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 में से घटा दीजिए। तो x की वैल्यू चाहिए, 180 में से 125 उधर जाके घट जाएगा, 180 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा दोस्त। आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी घटाने पर 55 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। ये हमारे पास कोण आ गया 55 डिग्री, आ गया 55 डिग्री। ये जो कोण आ गया हम लोग के पास 55 डिग्री आ गया ना, ये कोण आ गया हम लोगों के पास 55 डिग्री, ये कोण आ गया 55 डिग्री। तो ये कोण आसानी से निकल सकता है। एक त्रिभुज DOC में जब चलेंगे, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दो कोण गिवन है, तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। आप लोग जी सर आकृति को मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, DOC में, DOC में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है ना, होता है। तो तीनों कोणों का योग यानी 70 अंश प्लस 55 अंश प्लस y अंश मिलाकर 180 अंश होगा कि नहीं होगा, तीनों कोणों का योग 180 अंश। इसमें से दो कोण गिवन है तो y की वैल्यू निकल सकती है, तो 70 और 55 ना हो जाएगा दोस्त। आप बोलोगे सर 125 हो जाएगा कि नहीं, 125 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब 125 उधर जाके 180 में से घट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री, यानी y की भी वैल्यू है 55 डिग्री, इसकी वैल्यू भी आ गई 55 डिग्री आ गई। मतलब हम लोगों ने दो कोण निकाल लिया, एक कोण DOC निकाला हम लोगों ने 55 डिग्री, और एक कोण क्या निकाला DCO 55 डिग्री। तो अब बस ये Z कोण बचा है। आप बताइए कि अब ये हम लोग कैसे निकालें, बताइए जरा। दिमाग लग रहा है कुछ, कुछ इसमें दिखाई दे रहा है।
आप लोग एकांतर कोण के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, कि एकांतर कोण क्या कहता है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा काटी हुई जाती है, तो इसके विपरीत कोण यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर ये दो समांतर रेखा यहाँ पर है और एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो जितना ये कोण C होगा उतना ही कोण ये A होगा यानी Z होगा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है कि नहीं? आप बोलोगे जी सर समझ आ रही है। ये एकांतर कोण से तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जगह कम है, कि कोण C जो है यानी कोण C को DOC, जो कोण DOC है, DOC नहीं DCO ना, DCO जो DCO है तो बराबर हो जाएगा कोण OAB के यानी BOA के ना, हाँ OAB के, OAB के क्यों हो जाएगा बराबर? एकांतर कोण से। यहाँ पर लिख लीजिएगा एकांतर कोण, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ठीक है, एकांतर कोण से। तो कोण DCO कितना है 55 डिग्री, रख दीजिए 55 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण OAB के, ये हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 55 डिग्री। तो उम्मीद करूंगा आप लोग को आज की क्लास मस्त लगी होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किया, अब हम क्वेश्चन नंबर कल इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए जुड़ रहे हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेगा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।